अब हम पढ़ेंगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4। और अभी हम इसका एक और सवाल लाएंगे। ओके, तो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है वो मिला है कुछ ऐसा, जेड स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, इसमें आपके पास दो फैक्टर हैं, एक जेड और एक एक्स। तो आपको एक्चुअली इस टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा या सॉल्व द पीडी में, तो उसमें सिर्फ यही लिखा रहेगा कि सॉल्व द पीडी। उसमें ये लिखा नहीं रहेगा कि आप उसको लीनियर से या लैग्रांजे से या स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 से 2 से किसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस फॉर्मेट से और कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो एक्स को और जेड को दोनों हटा दो, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 1 में बना दो, चेंज कर दो और तब इसको सॉल्व कर लो। और अगर आप चाहो तो केवल एक्स को हटा दो, ओके, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 2 में कन्वर्ट कर दो। तो फिलहाल दो वेरिएबल हटाने से हमारे लिए सिंगल वेरिएबल हटाना ज़्यादा आसान है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 2 में चेंज करके और तब सॉल्व कर रहे हैं। बट आप इसको सॉल्व किसी भी तरह से कर सकते हो। अब तक आपने पीछे जितने सारे मेथड पढ़े हैं उनमें से किसी से भी सॉल्व करने के लिए आप फ्री हो, ठीक। और आंसर की चिंता नहीं करना, क्योंकि पीडी को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है कि किसने किस मेथड से सॉल्व किया है। तो अगर आपका आंसर किसी से मैच नहीं करता तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक। जो जिस तरह का मेथड लगाएगा उसी तरह का उसका आंसर आएगा। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर सेकंड फॉर्मेट से सॉल्व किया है तो अगर कोई और आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आप फर्स्ट फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है। राइट, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमको जो क्वेश्चन मिला वो मिला है कैसा, जेड स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसमें से x को रिमूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस x को और p को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स पी और इसका पूरे का होल स्क्वायर। राइट, अब आपको p और q की वैल्यूज़ पता है, तो आप p और q की वैल्यूज़ लिख दो। क्या, डेल जेड डेल एक्स, और q की वैल्यू होती है डेल जेड डेल वाई। ठीक है, और हमने आपको एक चीज़ और पहले बताई है इसके पहले के लेक्चर में कि आप इस x को इस डेल्टा x के नीचे ला सकते हैं। ठीक, हम आपको ऑलरेडी इसका प्रोसेस बता चुके हैं, तो आप वहाँ से ये प्रोसेस देख सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे आप देखते हो ना, अगर कुछ इस बटे के बटे में लिखी रहती है, जैसे मान लो ए बी अपॉन सी डी लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। राइट, तो ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये इंटू में लिखा है ना, तो ये आपका नीचे चला आएगा। ओके, तो ये अब इसको ज़रा देखो ध्यान से, अब ये हो गया क्या, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया डेल्टा जेड और अपॉन डेल्टा वाई। तो इसमें कितने सारे टर्म्स आ गए आपके पास, इसमें 3 तरह के टर्म्स आए, एक जेड का, एक एक्स का और एक वाई का। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को डेल्टा कैपिटल एक्स बोल देते हैं, हम डेल्टा वाई को डेल्टा कैपिटल वाई नाम दे देते हैं, और डेल्टा जेड को डेल्टा कैपिटल जेड। हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में वैल्यूज़ हमको पुट भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन स्मॉल लेटर्स में दिया है तो हम आंसर भी उसी में निकालेंगे। ठीक, आप चाहो तो इसको ABCD मान लो अगर कन्फ्यूज़न होता है तो, फिलहाल हमने इसको XYZ माना है। तो अब ज़रा ध्यान से देखो इसको, यहाँ से इसका और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो x की वैल्यू आ जाएगी log x। बाकी y और z की वैल्यूज़ ऐसी ही रहेंगी, मतलब y की वैल्यू सेम y आ जाएगी स्मॉल y, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल z। ठीक, अब आपने यहाँ पे जो माना है, मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये वैल्यूज़ उठा करके आप अपने इस इक्वेशन में रख दीजिए, जहाँ जहाँ पर जो जो अलाउ होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल डेल्टा जेड की जगह कैपिटल डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की जगह हो जाएगा कैपिटल डेल्टा एक्स। ठीक, जेड की जगह फिर से जेड और वाई की जगह कैपिटल वाई। ठीक है, अब आपका ये कन्वर्ट हो गया है। तो अब ज़रा इसको देखो, ये क्या है, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो हम इसको कैपिटल पी और कैपिटल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी स्मॉल पी और स्मॉल क्यू इसके लिए मान चुके हैं, तो इसीलिए हम इस बार नाम चेंज कर रहे हैं। आप चाहो तो नाम में कुछ भी रख सकते हो, नाम बदलने से प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम डेल्टा जेड अपॉन एक्स को कैपिटल पी मान लेते हैं और डेल्टा जेड अपॉन वाई को कैपिटल क्यू मान लेते हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये हो गया जेड, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नंबर 2 में चेंज हो गया।
अब फाइनली हमको जो ये नया वाला एक क्वेश्चन मिला है, अब आप इसके साथ जो करना होगा वो करेंगे, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सारा प्रोसेस जो हमने किया था वो इसको, जो आपको ये मिला था ना, क्या एक्स वाई जेड सब मिला था ना, तो इसमें से चाहे इसको 2 में या 1 में चेंज करने के लिए हमने एक प्रोसेस अप्लाई किया था, तो हमने इसको फ़िलहाल 2 में चेंज किया है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इसको 2 में चेंज करने के लिए हुआ था, ठीक। चलिए, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमको अब एक नया क्वेश्चन मिल गया, क्या हमको मिला है क्या, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इसको शुरू कहाँ से करते हैं, हमेशा हम क्या मानते हैं, यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। कैपिटल पी की आपको वैल्यू पता है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू भी आपको पता है ए डी जेड अपॉन डी यू, ठीक। यहाँ से पी की और क्यू की वैल्यू उठाइए और अपने इक्वेशन नंबर 4 में रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, रख दिया। उसके बाद इसमें से डी जेड डी यू दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको एक साइड में निकाल लो। तो अब क्या बचा, इसके पास कुछ नहीं, तो मतलब इसके पास 1 है, ठीक। तो यहाँ से 1 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। तो अब आपको मिल गया क्या, जेड स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिल गया आपको। फिर हम क्या करते हैं, हम डी यू को सेपरेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट डी यू को बारी बारी से सेपरेट करेंगे, मतलब जो भी इस साइड में है डी यू को छोड़ के बाकी उस साइड में कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। फिर हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर लग जाएगा आपका रूट, तो बचेगा क्या, जेड अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। अब इधर क्या बचा, डी जेड अपॉन डी यू। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें डी यू चाहिए, हम डी यू की वैल्यू को सेपरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो शुरू किया है, मतलब अपना जो कंप्लीट सोल्यूशन माना है वो किसको माना है, हमेशा यू को माना है, तो इसलिए हम हमेशा डी यू को सेपरेट करते हैं। इसके पहले हम जब यूज़ करते थे तो हमेशा जेड के लिए वैल्यू निकालते थे, बट अब हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से, यू से, तो इसलिए हम सारी वैल्यूज़ यू के लिए निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, डी यू को सेपरेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब इधर ले आइए और डी यू को इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा डी यू 1/1 प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड इंटू डी जेड। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर, तो ए तो आपका कांस्टेंट है, ठीक। तो 1 प्लस ए स्क्वायर भी आपका ऐसा कांस्टेंट ही वर्क करेगा, तो इसको बाहर निकाल दो। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा जेड और इधर बचा डी यू। तो इन्हीं दोनों का इंटीग्रेशन होगा, तो डी यू का हो जाएगा यू और जेड का हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और एक कांस्टेंट मान लो कोई सा भी, बी मान लो, ठीक है, या ए बी सी डी आपका जो मन के आप वो मान लो, ओके। अब एक काम करो, हमने जहाँ से शुरू किया था हम ख़त्म वहीं पे करते हैं, राइट। तो हमें अब u की वैल्यू पता है क्या, कैपिटल x प्लस ए इंटू कैपिटल वाई। ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी। और हमको कैपिटल x की, कैपिटल y की और कैपिटल z की वैल्यूज़ पता हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली थी x की, y की और z की, यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यूज़ हम अब पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल x की वैल्यू क्या थी, log x, ठीक है। तो कैपिटल x की वैल्यू क्या है, log x, y की वैल्यू y ही थी, a एज अपनी जगह पे रहेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, z की वैल्यू स्मॉल z, और ये हो जाएगा, अब b एज अ कांस्टेंट है तो b आपका एज अ कांस्टेंट ही रहेगा। फाइनली ये आपको रिजल्ट मिल गया किसके लिए, अपने इस गिवन इक्वेशन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए, ओके।